अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आइए जानते हैं आज 29 अगस्त की तारीख़ी वाक़यात और आज की तारीख़ से जुड़ी अहम शख्सियात की शॉर्ट बायोग्राफी। 29 अगस्त 1135 को अब्बासी खिलाफत के 29वें खलीफा अल मुस्तरशिद बिल्लाह की 43 ईयर्स यानी 43 साल की उम्र में वफ़ात हो गई थी। उन्होंने अपने दौर हुकूमत में कई फलाही काम किए। दमिश्क की फतह के बाद खलीफा अल मुस्तरशिद बिल्लाह ने सल्जूक़ सुल्तान मसूद के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया, क्योंकि ममलूक सुल्तान ने जनवरी 1133 में खुद को नया खलीफा करार दिया था। इस जंग में ममलूक सुल्तान मसूद ने उन्हें शिकस्त दी, जिसके बाद उन्हें महल से कहीं जाने और आने की डील के तहत नज़रबंद करते हुए माफ़ी दे दी गई थी। हालांकि ममलूक सुल्तान मसूद की गैर हाज़िरी में नामालूम कातिलों ने अब्बासी खलीफा मुस्तरशिद बिल्लाह को उस वक्त कत्ल कर दिया जब वो कुरान पढ़ रहे थे। 29 अगस्त सन 1526 को सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान सुलेमान खान अलमारूफ सुलेमान कानूनी की ज़ेर कमान उस्मानी फ़ौज ने जंग में हंगरी को शिकस्त दी थी। इस जंग को मोहाज की जंग या बैटल ऑफ मोहाज कहा जाता है। इस जंग में हंगरी के बादशाह लायोश की मौत हो गई थी। जंग के नतीजे में सल्तनत हंगरी का बेशतर हिस्सा उस्मानियों के कब्जे में आ गया था। इस जंग में उस्मानी फ़ौज के 1500 से 2000 सिपाही जाँ बहक हो गए थे, तो वहीं हंगरी की फ़ौज के 14 से 24 हज़ार तक सिपाही हलाक, 2000 से ज़्यादा कैदी बना लिए गए थे। 29 अगस्त 1604 को ही मुग़ल बादशाह हुमायूं की बीवी और जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की वालिदा हमीदा बानो बेगम का इंतकाल हो गया था। वो एक मुत्तकी मुस्लिम खातून मानी जाती हैं। उनके वालिद शेख अली अकबर जामई मुग़ल शहज़ादा और बाबर के सबसे छोटे साहबजादे हिंदाल मिर्ज़ा के दोस्त और अतालिक़ थे। हमीदा बानो बेगम बेगा बेगम और बाद में हज के बाद हाजी बेगम के नाम से भी जानी जाती थीं। वो नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं की छोटी बीवी बन गई। हुमायूं के साथ उनकी शादी सियासी सतह पर भी काफ़ी कामयाब साबित हुई। हमीदा बानो बेगम अपने बेटे अकबर की वफ़ात से सिर्फ 1 साल पहले और अपने शोहर हुमायूं की मौत के करीब 50 साल बाद 29 अगस्त 1604 को आगरा में इंतकाल कर गए। उन्हें हुमायूं के मकबरे में ही दफन किया गया था। 29 अगस्त 1904 को ही सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान मुराद ख़ामिस या मुराद फिफ्थ 64 साल की उम्र में इस्तांबुल में इंतकाल कर गए थे। वो डायबिटीज़ के मर्ज से मुतासिर थे। मुराद फिफ्थ ने 1757 से 1774 तक खिलाफत उस्मानिया की बागडोर संभाली थी। वो उस्मानिया महल इस्तांबुल में पैदा हुए। वो अब्दुल मजीद अव्वल के बेटे और अब्दुल मजीद सेकंड के भाई थे। उनकी वालिदा शौक अफजा सुल्तान थी। मुराद ख़ामिस ने कसीर तादाद में शादियाँ की थी। हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मशहूर भारतीय हॉकी प्लेयर मेजर ध्यानचंद का 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में जन्म हुआ। ध्यानचंद इंडियन फील्ड हॉकी के मशहूर खिलाड़ी और कैप्टन थे। इंडिया और वर्ल्ड हॉकी के अजीम खिलाड़ियों में उनका शुमार होता है। उनका जन्म एक राजपूत घराने में हुआ था। वो 3 बार ओलंपिक में इंडिया को गोल्ड मेडल दिलाने वाली हॉकी टीम के रुकन रहे। उन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। उन्होंने अपने करियर में 1000 से ज़्यादा गोल किए हैं। जब वो मैदान में खेलने उतरते थे तो गेंद मानो उनकी हॉकी स्टिक से चिपक सी जाती थी। उनकी यौम पैदाइश को भारत में नेशनल स्पोर्ट्स डे यानी कौमी यौम खेल के तौर पर मनाया जाता है। तेलुगु फिल्मों के सुपरस्टार अक्किनेनी नागार्जुन 29 अगस्त 1959 को मद्रास तमिलनाडु में पैदा हुए थे। 1967 में तेलुगु फिल्म सुद्दीगुंडालु में उन्होंने चाइल्ड एक्टर के तौर पर अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। इस फिल्म में उनके वालिद अक्किनेनी नागेश्वर राव लीड रोल में थे। इस फिल्म के कई साल बाद फिल्म 1986 में फिल्म विक्रम के जरिए उन्होंने फिल्मों में बतौर हीरो डेब्यू किया था। इस फिल्म को बहुत शोहरत मिली और इस फिल्म के बाद उन्होंने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने तेलुगु के साथ साथ कई हिंदी फिल्मों में भी काम किया है। 29 अगस्त के ये थे अहम तारीख़ी वाक़यात। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।